जब मैं शादी करके घर में पहली बार आई थी, तब उस घर में मुझे थाली में रखे लाल रंग में होकर गुजरने को कहा गया, ताकि मेरे घर में पड़े पहले पदचिन्ह को सहेज कर रखा जाए। सासू माँ ने सबके सामने बोला था कि मेरा बेटा दूसरे घर की लक्ष्मी से ब्याह कर लाया है। ससुराल में सासू माँ के इन शब्दों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। लाल जोड़े में जब मैं सभी को देखने के लिए बैठाई गई थी, तब चारों ओर लाल रंग के फूलों का घेरा बनाया गया, ताकि उन ताजे फूलों की सुगंध मुझे महकाती रहे। ननंद, जेठानी और सासू माँ के स्वरों में आज जो भी आया, घर के सामने मेरी तारीफों और मेरी आदतों का दर्शन कराया गया। सासू माँ के उन शब्दों से मैं आशाओं के कई प्रतिबिंब देख पा रही थी कि उन्हें नई आई बहू से आखिर क्या क्या आशाएं थी। परिवार का हर चेहरा मुझे सम्मान देकर मुझसे अपने रिश्ते के अनुसार आशाओं और उपेक्षाओं से मुस्कुराहटे बांधता नजर आ रहा था। हाँ, आज मैं समझ पा रही थी कि मायके और ससुराल में अंतर क्या होता है। 25 साल तक मायके में रही, कुछ भी किया, कैसा भी जीवन जिया, लेकिन उनकी खुशी में मैंने आशाओं के दर्शन नहीं किए, या कहूँ कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कभी। लेकिन ससुराल में मेरी हो रही तारीफों में हर एक रिश्ता अपेक्षा से जुड़ा हुआ नजर आ रहा था। यकीन मानिए, मुझे पहले दिन से ही ससुराल में जिम्मेदारियों का सौभाग्य मिल गया। मायके में थी तब सुबह नींद पूरी होने पर ही उठती थी, फिर चाहे सुबह के 6 बजे ही पूरी हो जाए या फिर 10 बजे। हाँ, माँ ने भी कभी जोर नहीं दिया कि हर रोज़ तुझे ही खाना बनाना है या झाड़ू पोछा करना है। उठ गई जल्दी तो कर लिया, नहीं उठी तो माँ ने ही सारा काम मुझे डांटते फटकारते खुद ही कर लिया। उनकी डांट ही रहती थी, कभी दिल की गहराई तक गई ही नहीं। गुस्से में कभी कभी बिस्तर पर आकर वो मेरी चादर खींच के फेंक दिया करती थी और मैं, मम्मी क्या यार, सोने दो, ये कहकर फिर से सो जाया करती थी। बड़बड़ाती हुई मेरी माँ फिर से काम पर लग जाया करती थी। लेकिन आज तो मुझे सबकी आशाओं अपेक्षाओं को जिम्मेदारियों के साथ निभाना और समझना होगा। यहाँ के रिश्तों में भी वो खुशियाँ मिलेंगी दोबारा, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इनकी अपेक्षाओं में मुझे घुलकर इनके दिलों को जीतना होगा। यह मैं पहले ही दिन समझ गई थी। मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा था कि तुझे उस घर में कम से कम 2-4 साल समझने में लगेंगे कि मौसमों के साथ साथ क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या रीति रिवाजें हैं और कैसी रिश्तेदारी की दुनिया है वहाँ। सासू माँ की बेटी नहीं, लेकिन उनकी बहू तो थी ही ना। जब पहली बार मैं प्रेग्नेंट हुई, तब मेरे बच्चे के जन्म होने तक उन्होंने वो सारी जिम्मेदारियाँ निभाई जो अगर मेरी माँ होती तो वो जो अपनी बेटी के लिए करती, ठीक वैसे ही। पूरी रात मेरा ख्याल रखना, मुझे बिस्तर पर ही खाना, किसी भी काम के लिए सपोर्ट करना। अस्पताल में थी तो मेरे साथ लगातार 5 दिन तक अस्पताल में रही। उस एक बेंच पर रात और दिन काटे। बढ़ते दर्द की कराह को अपने हथेलियों से मेरे माथे पर सहलाकर मुस्कुराकर दूर करने की उनकी उस चाहत ने मुझे पूरे 9 महीनों में एक पल भी ये लगने नहीं दिया कि काश मेरी माँ होती यहाँ तो शायद ठीक था। सबसे पहले उन्होंने ही मेरी बच्ची को डॉक्टर के हाथों से अपनी गोद में लिया और उसे पुचकारती हुई मेरे पास लाई। उनकी आंखें नम थी आज वो पहली बार जो दादी बनी थी, और पहली बार उन्होंने ये महसूस किया था कि मुझे पीड़ा में उनकी कितनी ज़रूरत थी। जब मेरी माँ मायके से सबके लिए मिठाई लाई अस्पताल में, तब मेरी सासू माँ ने ही मेरी बच्ची को उठाकर मेरी माँ के गोद में दिया। लो जी, आज तुम भी नानी बन गई। और खूब तेज से हंसी थी दोनों। अस्पताल में बेंच पर बैठी उन दोनों माँओं को देखकर एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि उन दोनों में कोई अंतर हो सकता है। मैं बहुत किस्मत वाली थी। आज एक साथ 2 माँओं के साथ मैं एक तीसरी माँ थी जिसने एक बच्ची को जन्मा था। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो अपनी सहेलियों के बीच जब भी बातें ससुराल की हुआ करती थी कि ससुराल कैसा हो, कैसे रिश्ते हों, तो इन सब बातों को करते करते मैं बहुत डरा करती थी कि न जाने कैसा घर मिलेगा मुझे, न जाने कैसा बर्ताव होगा मेरे साथ, क्योंकि सब यही कहते थे कि शादी हो जाएगी तो सहना ही पड़ेगा, लड़की वाले तो सहते ही हैं। इन बातों को सोच कर मैं कभी कभी अपनी मम्मी से कह दिया करती थी कि मम्मी कोई ढंग का परिवार मिले तब शादी करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इस घर से विदा करने की। आज पूरे 1.5 साल बाद मैं बिस्तर से इन दोनों माँओं को अपने साथ उस स्थिति में देख सकती हूँ जहाँ से ममता का सफ़र मेरा भी शुरू हो रहा है, और वो दोनों मिलकर मुझे माँ और सासू माँ के किरदार समझा रही हैं। मायके से ससुराल तक जो भी सीखा
वो एक ज़िंदगी जीने का ज़रिया सीखा, लेकिन वो आज दोनों जो सिखा रही हैं वो ज़िंदगी को बनाने का ज़रिया है। या फिर अगर ये कहें कि जीने का तरीका सिखा रही हैं तो गलत नहीं होगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी में डर जिम्मेदारियाँ सिखा देता है और जिम्मेदारियाँ जीना सिखा देती हैं। और इन सब पर गौर करें तो यह परिवार के वो सदस्य सिखाते हैं जिनके किरदार हम भविष्य में जीने वाले होते हैं। मैंने ममता से ममता बनने के हुनर सीख लिए, माँ से माँ और सासू माँ से सास बनने के सफ़र सीख लिए। और शायद यही वो दोनों किरदार हैं समाज के, जो परिवार से लेकर समाज तक के सुखद भविष्य के निर्माण की मुख्य भूमिकाएं हैं। माँ और सासू माँ की अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।